बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए ये अब तक का सबसे बदतरीन दौर चल रहा है और जो शुरू हो चुका है। पिछले तकरीबन 3 हफ्तों में 5,000 अरब डॉलर्स अमेरिका की स्टॉक मार्केट में ख़त्म हो गए, क्रैश हो गए। और फाइनेंशियल क्रैश इतना बुरा शुरू हो चुका है कि आप इमेजिन करें कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर, आज की ये डेवलपमेंट है, 6 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की 1,500 अरब डॉलर की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। इतनी बुरी तरह स्टॉक्स गिर गए हैं, इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है कि आप अंदाज़ा करें। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बातचीत और बातचीत में उसने पैगाम दिया कि अप्रैल 2, आज से तकरीबन 3 दिन के बाद, अगर सूरज गरूब होने के बाद हम पर टैरिफ आयद हुआ तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली उसी वक्त हम टैरिफ आयद कर देंगे, रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ पूरी कैनेडियन कौम जंग के लिए तैयार होगी। और हम ऐसी मुआशी जंग छेड़ेंगे कि अमेरिका भी संभल नहीं पाएगा। जितना मर्जी नुकसान हो, हम झुकने वाले नहीं हैं। अब आप इमेजिन करें, इसके बाद की सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अमेरिका की 6 घंटे के अंदर अंदर एक कॉल आई है और उसके बाद स्टॉक मार्केट का इतना बुरा हाल हो गया है कि वहाँ पर हालात इतनी बुरी तरह तबाह हो रहे हैं कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी वो सारी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसीज बनाई थी वो 6 घंटे के अंदर अंदर तबाह हो गई। देखिए, दुनिया इस वक्त देख रही है जो ज़लज़ला आया है, जो ख़ास तौर पर थाईलैंड और म्यांमार में, हर कोई अपने वहाँ पर पूरी तरह रेस्क्यू की टीमें और सामान भेज रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो ज़लज़ला बरपा है वो मुआशी ज़लज़ला बरपा हो गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका की टेस्ला गाड़ियाँ उनके लिए तबाही का सामान है, उनके स्टॉक्स गिर गए हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि जैसे ही अब ऐलान कर दिया है जो टैरिफ आयद होने जा रहे, जो चीज़ें चाहे वो कनाडा की, यूरोप की, जैसे ही 2 अप्रैल के बाद ये तमाम चीज़ें इम्पोज होने के लिए जाएंगी तो आप उसकी मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही होगी। यानी वो टैरिफ से पहले पहले गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। इस वक्त डो उनकी क्लोज हुई है बुरी तरह, S&P 500 तबाही का शिकार है। और सबसे बढ़कर अमेरिका के अंदर 2009 के बाद, देखिए 2008 में आया था बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश और उसके बाद बताया है उन्होंने, अभी रिसेंटली जो सर्वे आया है वो बता रहा है कि 2009 में जाहिर सी बात है नौकरियां तबाही का शिकार थे, लोग बड़े परेशान थे। जो 2000 के अंदर सूरत हाल थी, एग्जैक्टली इस वक्त अमेरिका के अंदर लोग वो फील कर रहे हैं कि हमारी नौकरियां जा रही हैं, टैरिफ की जंग छिड़ गई है और शायद हम इस सूरत हाल के अंदर अपने मामला सामने नहीं रख पाएंगे। बड़े और छोटे बिजनेस क्लोज हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। यानी आप देखेंगे शॉपिंग करने के लिए लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं है। इतने ज़्यादा हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं कि महंगाई है, टैरिफ की जंग है, लोगों की जाहिर सी बात है सूरत हाल बढ़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, तो लोग वहाँ पर पैसा स्पेंड करें। तो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए इतनी ख़तरनाक है कि आप ये सोचें कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने तो इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि भाई मैं जस्टिन ट्रूडो नहीं हूँ, ये ज़हन में रख लेना, मैं लड़ाई करने के लिए आया हूं और मैंने लड़ना है। तो इस सूरत हाल में ट्रंप के लिए इससे ज़्यादा भयानक क्या मामला होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर उसको कॉल पर धमकी देता है और उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। देखिए, अमेरिका के अंदर तकरीबन सालाना अगर हम देखते हैं तो 2 करोड़ के करीब गाड़ियाँ बिकती हैं। अब आप सोचें 2 करोड़ के करीब गाड़ियाँ बिकती हैं, लोग इंपोर्ट करते हैं, 1 करोड़ के करीब गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, लोकल सतह पर वो बनती है। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि ऑटो इंडस्ट्री का उसने जनाजा निकाल दिया है। ऑटो इंडस्ट्री, पार्ट्स, ये वो, आप नाम लेते जाएं, किसी को समझ नहीं आ पा रही कि यार ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उधर से चाइना ने तमाम CEOs को बुलाकर जो ऐलान जंग कर दिया है, वो भी ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो गई है चीज़ें। और वर्ड यूज़ हुआ है अमेरिकी मीडिया के अंदर, अमेरिकन कंज्यूमर इज फेड अप। यानी वो अब तंग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये तुमने कौन सी जंग छेड़ दी है। यानी हमें ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने तुम्हें इतने ज़्यादा वोटों से लाकर मुंतखब किया था और तुमने लाकर हमारा ये हशर कर दिया है, हमारा ये हाल कर दिया है। सो हालात इस वक्त उनके लिए हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। असल में तो सादा अल्फाज में समझे तो ईद के बाद अमेरिका के जो मामला था वो ख़राब होने जा रहे हैं। ये हालत हो गई है कि इलॉन मस्क ने कहा है कि उसने अपना एक्स प्लेटफॉर्म सेल कर दिया है
और किया किसको है, अपनी एक दूसरी कंपनी को सेल कर दिया। ये जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन और दूसरे दीगर मामलात होते हैं, लेकिन उसने एक सूरत हाल बताई थी कि पहले तो सिर्फ मैं अकेला इसको मैनेज कर रहा था, अब कंपनी मैनेज कर रही है। यानी आप ये सोचें कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, चीज़ें इतनी ख़राब होती जा रही हैं कि मार्केट से जॉब्स निकल रही हैं, हालात जा रहे हैं ख़राब। उधर आप देखिए शी जिनपिंग कोने में बैठा हुआ अकेला हंस रहा है और खुश हो रहा है कि यार देखो मैंने इनके साथ क्या किया है। यानी इन्होंने जंग जो छेड़ी है, अभी तक अगर आप गौर करें तो अमेरिका को इस जंग में कोई बढ़तरी हासिल नहीं हो पा रही। यानी जो चाहे इन्वेस्टमेंट का ऐलान है, सब कुछ है, आप देखेंगे 2-3 साल अगर अमेरिका में क्रैश आता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आता है, गोल्ड की कीमतें आसमान पर चली गई हैं, हालात इस तरह चले गए हैं, तो क्या लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? उधर आप ये देखें जो यूरोपियन कंपनीज काम कर रही हैं, उनको अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी है कि आपके ये लास्ट ऑर्डर है कि अगर आपने ट्रम्प की पॉलिसीज के साथ अपने आप को शामिल ना किया तो फिर आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाने के लिए तैयार रहें। यानी आप ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अब धमकियाँ दी जा रही हैं कि भाई अगर आपने काम ना किया तो आप तैयारी पकड़ें। असल में ये कहना ये है कि हम सब मिलकर ईद के बाद जो तबाही देखने के लिए जा रहे हैं वो शायद अमेरिका की तारीख की सबसे भयानक तबाही होने वाली। 3 हफ्तों में 5,000 अरब डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ये बिल्कुल इम्पोज होना शुरू हो जाएगा 2 अप्रैल के बाद, तो मार्केट का जो हशर नशर होगा वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसीलिए रॉबर्ट क्यूरेस्की ने क्लियरली बताया है कि क्रैश आ रहा है और तमाम चीज़ें उलटने वाली हैं। यानी गोल्ड सिर्फ बचेगा या बिटकॉइन बचेगा या इस तरह की चीज़ें बचेंगी, और इस सूरत हाल में ट्रम्प की कैपेसिटी से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। और ये जो फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है ये कितने साल तक रहेगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। देखिए ट्रम्प ने उधर किया क्या है कि उसने जंग का जो लेवल है वो यूरोप के साथ इस लेवल पर बढ़ा दिया है। उसने कहा है कि ग्रीनलैंड में लेने के लिए जा रहा हूँ, तो यूरोप भी तैयार है, वो भी रिटेलिएट करने के लिए तैयार है। उन्होंने भी अपनी कंपनीज को कह दिया है कि अगर ट्रम्प ने हम पर ऐसी पॉलिसीज लगाई तो इसका असल में इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो सारा होगा अमेरिकी अवाम को। अब मिसाल के तौर पर अब यूरोप ने कह दिया कि अगर वो लगाता है टैरिफ तो आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। यानी आप इस सिनेरियो को ज़रा समझे। अब अमेरिका के अंदर जो डिमांड हो रही है कि जी वो यूरोप से चीज़ें आ रही हैं, जो चाइना से आ रही हैं, जो कनाडा से आ रही हैं, अब उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है अमेरिका के अंदर, तो होगा क्या? तो आपके पास एक ही हल है कि 100 रुपये वाली चीज़ आपको मंगवानी पड़ेगी 125 रुपये की, या $100 की चीज़ 125-30 डॉलर की आपको मंगवानी पड़ेगी, या $1,000 वाली जो चीज़ है वो आपको $1,300 वाली मंगवानी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास चारा नहीं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? अगर कंपनीज भी नहीं मान रही, ममालिक भी खड़े हो गए हैं, तो अल्टीमेटली जो सफ़र करेगा वो आम अमरीकी करेगा। और अमेरिका के अंदर जब ये सूरत हाल होगी तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे। देखिए ना, इस सब सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो वो जब माल बेचेंगे तो अल्टीमेटली तो अमेरिका की आवाम को पे करना पड़ेगा। ट्रंप ने ये सोचा था कि जब हम चाइना या दीगर ममालिक पर टैरिफ आयद करेंगे तो ये 2 सूरत हाल होंगी। एक तो ये अपनी कीमतें कम करेंगे, और कीमत जब कम करेंगे या फिर वो उठाकर अपना सारे का सारा सामान, फैक्ट्री, सब कुछ लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर ऐसी सूरत हाल होगी वो ट्रम्प से मोहलत ले लेंगे कि ठीक है जी, हमें 1 साल के अंदर हम अपनी यहाँ पर फैक्ट्री शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर आपको माल मिलेगा, तो लिहाजा अभी आप टैरिफ नायद करें तो मैं इनको कोई रिलैक्सेशन दे दूंगा। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनीज ने 1-2 कंपनी के अलावा किसी ने हामी नहीं भरी। वो कह रहे हैं कि ठीक है जो होगा तो होगा सब। अब आप ये सोचें कि वो जो माल लेना है अमेरिका से तो वो जाएगा दुनिया के अंदर, उसके ऊपर भी टैरिफ है। जो अमेरिका में माल आना है वो कंपनीज पैसा कम करने को तैयार नहीं है, तो अल्टीमेटली प्राइस क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो इंपोर्टर अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको तो महंगी चीज़ मिलेगी, तो ट्रम्प कहाँ पर जाएगा? फिर ना तो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ना कोई सूरत हाल हो रही। आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि नेशनैलिटी वाला प्रोग्राम जो $50 लाख के साथ होना था, उसका क्या बनेगा? उसका भी कुछ भी नहीं बन रहा। बिलियनर से भी हाथ उठा लिया है। तो ट्रम्प को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तूफान सामने खड़ा। अगर 3 हफ्तों के अंदर 5,000 अरब $, का क्रैश आ सकता है, तो आप इमेजिन कर लें कि फिर कितने ट्रिलियन डॉलर्स अब जाएंगे इनकी मार्केट से, कि उसके बाद अमेरिका का क्या हाल होगा ये शायद डोनाल्ड ट्रम्प को भी अंदाज़ा नहीं हो। फिर जो जंगें छेड़ ली हैं, यानी आज ईरान की जानिब से ये बात बड़ी क्लियरली कही गई है
कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका को डायरेक्ट हिट किया जा सकता है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो आप फिर लगा लें इसके असरात किस लेवल पर दुनिया में आने वाले। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो कोई अच्छी पोजीशन ना अमेरिका के लिए है ना दुनिया के लिए। और चाइना को इस बात का अंदाज़ा हो चला है, ऐसे ही शी जिनपिंग ने ये दुनिया के सामने मामला तय नहीं किया। उनको पता है एक बहुत बड़ी ईद के बाद तबाही आने वाली है, और इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि सारे CEOs को उन्होंने कह दिया है कि आप इस जंग में हमारा साथ दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।